Hello Vacha Party, I hope you all are doing well. So our today's topic of interest is numerical based on Kirchhoff's law, Kirchhoff's current law and voltage law. So in a same numerical we will discuss how current law justify and how voltage law justify. करंट लॉ के अंदर हमने डिस्कस करना था जंक्शन पॉइंट पे करंट चेक करेंगे कि इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के इक्वल है या नहीं है, एंड लूप के अकॉर्डिंग हम क्या चेक करेंगे, लूप किसके लिए लगा रहे थे हम, वोल्टेज के लिए। तो किरचॉफ के दोनों ही लॉज को हम इस न्यूमेरिकल की हेल्प से जस्टिफाई कर सकते हैं। लेट्स सी, आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट गिवन है, फाइंड करंट थ्रू रेसिस्टर्स ई एंड बी इन द सर्किट। तो आपको ये जो सर्किट दिखाई दे रहा है, सर्किट में देखिए 3 रेसिस्टेंसेस आपको गिवन है, जिसमें से 2 आपको जिनके अक्रॉस आपको करंट की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट, ए के अक्रॉस भी और बी के अक्रॉस भी, और तीनों ही रेसिस्टेंसेस की वैल्यू आपको 10 और गिवन है। 2 बैटरीज आपको गिवन है 10 वोल्ट की, क्लियर है इतना। तो अब इससे आगे इस न्यूमेरिकल में ना तो करंट की डायरेक्शन गिवन है, ठीक है, ना ही लूप का कोई आइडिया। तो ये सब आपको सेल्फली डू करना है। देखिए कैसे करेंगे, तो काफी सारे न्यूमेरिकल्स में ऐसा हो सकता है कि आपको करंट की डायरेक्शंस मेंशन करनी हो और आपको जस्ट किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना हो। इट्स लुक लाइक एन लिटिल कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बट इट इज नॉट। बट हमने इसीलिए इसमें डायरेक्शंस को मेंशन नहीं किया है करंट की, ताकि हम इसमें किरचॉफ का करंट लॉ भी जंक्शन पे आने वाला करंट जंक्शन पे जाने वाले करंट के इक्वल है, इसको भी जस्टिफाई कर सके। लेट्स डू वन बाय वन। तो फर्स्टली वी विल डू द पोलैरिटीज ऑफ वोल्टेज ऑफ बैटरी। तो बैटरी की जो कैपिटल लाइन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है, इसीलिए हम यहाँ पॉजिटिव लिख लेते हैं, और स्मॉल लाइन नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है, तो इसलिए हम नेगेटिव लिख लेते हैं। सेम है। अब देखिए करंट कैसे फ्लो करता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो अब पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट फ्लो करेगा, हम क्या करने वाले हैं, करंट की डायरेक्शन से पहले हम इसमें पॉइंट्स जस्टिफाई कर देते हैं। जितने भी जंक्शन पॉइंट्स हैं हम उन्हें देख लेते हैं। देखो हम जैसे मेंशन कर रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, किसी भी ऑर्डर से आप डिनोट कर सकते हैं, इट्स योर ऑन चॉइस। देखिए फर्स्ट करंट जो हम कह रहे हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जा रहा है, तो हमने इस करंट को लिख लिया I1। नेक्स्ट यहां से भी जो करंट आ रहा है हमने उसको, देखिए अब I1 तो आप डिनोट कर चुके हैं, तो आप I1 तो डिनोट कर नहीं सकते, अब आप क्या डिनोट करेंगे, इसके लिए हमने डिनोट कर दिया इसको I2। यहां से जो करंट आ रहा है दैट इज I2। देखिए यहां पे आपको क्या मिल गया, कुछ नई चीज दिखाई दे रही है। ऑफ कोर्स हियर इज अ पॉइंट ऑफ जंक्शन। अब हम चेक करने वाले हैं यहाँ पे जंक्शन लो। कैसे जंक्शन लो, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो जंक्शन पे या तो करंट क्या होते हैं, एड अप होते हैं, या करंट डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, करंट डिवाइड होने वाला है। देखिए हम मानते हैं कि I1 में से कुछ अमाउंट ऑफ करंट यहाँ चला गया, विच इज डिनोटेड बाय, वी कैन टेक इट ऑन अकॉर्डिंग। देखिए I2 आप ले चुके हैं, तो आप नया लेंगे, दैट इज आप 2 तरीके से देख ले रहे हैं, यहाँ से करंट यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी। तो यहाँ वाले करंट को हमने I3 दे दिया और इस वाले करंट को नाम दे दिया हमने I4। अब ये भी तो देखिए क्या ये वैलिड है या नहीं है, क्योंकि अगर इस जंक्शन पे जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट क्या हो रहा है, यहाँ से जा रहा है। तो आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं दैट I1 इज इक्वल टू I3 प्लस में I4। ये भी वैलिड होना चाहिए। इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। लेट्स सी फर्दर। अब आप देख रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग बी से सी में जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या है, I3। यहां से जो सा करंट आ रहा है विच इज I2। अब आप देखेंगे सी पे अगेन आपको क्या मिल गया है, सी पे जंक्शन पॉइंट, सी पे भी क्या है, जंक्शन है। तो अब इस जंक्शन पे क्या होने वाला है, करंट ऐड होने वाला है। देखो यहां से करंट आ रहा है I3 और यहां से करंट आ रहा है I2, तो इसके अक्रॉस सी एफ के अक्रॉस करंट क्या जाएगा, I2 प्लस I3। क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए बच्चा पार्टी। हाँ जी, एक चीज और फैमिलियर हमें जो होनी चाहिए कि जितना करंट बैटरी से जाता है, देखो क्लोज लूप्स हम लेने वाले हैं बाद में, उतना ही करंट बैटरी पे आएगा। अगर यहाँ से I1 करंट किया तो इस पे आने वाला करंट भी कितना होना चाहिए, I1। इससे इस बैटरी से निकलने वाला करंट अगर I2 था, तो इसके टर्मिनल पे आने वाला करंट भी कितना होना चाहिए, I2। अब जस्टिफाई करिए, यहां से जो करंट आया स्टिल इसको यहाँ पे एफ पॉइंट पे क्या मिल गया, एक जंक्शन। जंक्शन पे करंट क्या हो गया, तो डिवाइड या तो ऐड। तो यहाँ पे हमें फिर से मिल गया है एक जंक्शन। देखिए
क्योंकि बैटरी पे जाने वाला करंट, क्योंकि ये निकलने वाला करंट I2 था तो इसके पास आने वाला करंट भी I2 होना चाहिए। तो ये जो करंट यहाँ पे आ रहा था I2 प्लस I3, तो इसमें से I2 अगर यहाँ जाएगा तो यहाँ कौन सा करंट जाएगा, I। हाँ जी, अब हम आते हैं G पॉइंट पे। तो G पॉइंट पे अगेन आपको क्या मिल रहा है, एक जंक्शन। जंक्शन पे या तो करंट डिवाइड होता है या करंट क्या होता है, एड अप होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, एड अप। आपने यहाँ देखा कि जो जाने वाला, इस बैटरी की तरफ जाने वाला करंट I1 था, तो I1 किसका सम था, I3 प्लस में I4। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आना चाहिए, I3 प्लस में I4। तो इस G पॉइंट पे देखिए यहाँ से आ रहा है करंट I3 यानी ऊपर से आ रहा है करंट I4, तो इससे यहाँ निकलने वाला करंट क्या होगा, I3 प्लस में I4। एंड I3 प्लस में I4 किसके इक्वल होता है, I1। तो इस तरीके से देखिए जो करंट है वो जस्टिफाई कर रहा है किरचॉफ करंट लॉ वैलिड है या नहीं है। तो हमने इस न्यूमेरिकल में देखा इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट, तो इन सच अ वे द किरचॉफ करंट लॉ इज वैलिड। नाउ अब हम क्या करेंगे, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाएंगे, और वोल्टेज लॉ लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लूपिंग कंसीडर करनी पड़ेगी। लेट्स सी। हाँ जी बच्चा पार्टी सी, अब हमने यहाँ पे क्लॉकवाइज लूप्स को क्या कर लिया है, कंसीडर। तो सबसे पहले हम लूप 1 ले रहे हैं विच इज फॉर द क्लॉज A B G F एंड A के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो डिनोशन है वो H है, तो हम इसमें H लिखते हैं। हाँ जी बच्चा पार्टी देखिए, तो यहाँ पे जो अप्लाई करने वाले, फिर से हम आपको रिमाइंड करा दें कि वोल्टेज लॉ के लिए दो कंडीशन थी। बैटरी का जो सा टर्मिनल आपको फेस करोगे, जो टर्मिनल पहले आएगा हमें बैटरी की वही पोलैरिटी लेनी है, और हमें ये भी चेक करना है कि हमारी डायरेक्शन, मतलब हमारी लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन कैसी है। अगर हमारी लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव, अगर अपोजिट है तो नेगेटिव। लेट्स सी। देखिए यहाँ पे अगर हमने कैसा लूप लिया है, क्लॉकवाइज, यहाँ पे देखते हैं आप वोल्टेज लो लगाने वाले हैं, करंट I1 है, हम भी I1 लूप के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लेकिन इसके अक्रॉस कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है, इसीलिए कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगी। अब हम जाते हैं B से G के अक्रॉस। A से B में तो कुछ नहीं हुआ, अब B से G के अक्रॉस जैसे ही आप जाते हैं तो आप देख रहे हैं करंट यहाँ है I4 एंड रेसिस्टेंस की वैल्यू है 10 ओम, और आपके डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है, लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन। तो आपके पास क्या आ जाएगी, प्लस 10I4। वोल्टेज के लिए क्या होता है, ओम्स लॉ वैलिड करता है V इक्वल टू आई आर, तो हम यहाँ वोल्टेज के क्रॉसिंग V इक्वल टू आई आर से ही चेक करने वाले हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए आप जैसे यहाँ मूव ऑन करते हैं, यहाँ पे कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है G H के अक्रॉस, तो कोई वोल्टेज नहीं मिलेगी हमें। और अब देखिए यहाँ से आते आते हमें बैटरी का कौन सा टर्मिनल सबसे पहले दिखाई दे रहा है, नेगेटिव, तो इसीलिए हमारे पास बैटरी की वैल्यू आ गई -10 वॉट। तो यहाँ से I4 की वैल्यू आपकी आ गई है 1 एम्पियर। नेक्स्ट कंसीडर द सेकंड लूप BCFGB। हाँ जी बच्चा पार्टी देखिए, तो इसके अक्रॉस अगर हम बात करते हैं, हम इस पॉइंट से चलते हैं B से C की तरफ, तो करंट है I3 एंड रेसिस्टेंस है 10, तो आपकी वोल्टेज बन गई 10 इंटू I3, और आप देख रहे हैं कि करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन क्या है, सेम, इसीलिए क्या आया है, पॉजिटिव। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं C से F के अक्रॉस, तो करंट है I2 प्लस I3 एंड रेसिस्टेंस है 10, आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन, मतलब लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम, इसीलिए पॉजिटिव। नेक्स्ट आप देख रहे हैं F से G की तरफ कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है, तो कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं आने वाला। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं यहाँ से G से B की तरफ, तो आपकी डायरेक्शन कहाँ है, लूप की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है, और जबकि करंट की डायरेक्शन कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो कैसा आएगा, माइनस, रेसिस्टेंस कितना है 10, तो 10 इंटू I4। तो इसे सॉल्व करके आपके पास इक्वेशन जो आ रही है विच इज I2 प्लस में 2I3 इज इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट लूप जो हम अप्लाई करने वाले हैं वो है CDE एंड F। तो CDEF के अक्रॉस अगर आप देखते हैं तो C से D में देखिए कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है, तो कोई भी करंट नहीं आएगा। अब आप D से E के अक्रॉस चलते हैं बच्चा, तो D से E के अक्रॉस में आपको कोई रेसिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आप सबसे पहले फेस कर रहे हैं D से E में बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को, इसीलिए आपके पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहाँ रिटर्न है वैल्यू, दैट इज 10, ठीक है। इसके अक्रॉस देखिए, इसके बाद हमें जो चलना है, इसके बाद हम जा रहे हैं E से F की तरफ। E से F की तरफ हमें कुछ मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा, क्योंकि रेसिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट देखिए F से C की तरफ अगर आप जाते हैं तो आपकी डायरेक्शन अपवर्ड और करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो कैसा साइन आएगा, माइनस, करंट की वैल्यू क्या है I2 प्लस I3 एंड रेसिस्टेंस कितना है 10, तो -10 I2 प्लस I3। देखिए क्या ऐसा ही हमने लिखा है यहाँ, ऑफकोर्स हमने ऐसा ही लिखा है।
तो अब हमें क्या करना है, हमें इन रेसिस्टेंसेस, दो रेसिस्टेंसेस ए एंड बी की वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसी के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम इन वैल्यूज को ऐड करने वाले हैं। देखिए बच्चा पार्टी किस तरीके से हम इसकी वैल्यूज को ऐड करने वाले हैं। तो अब हमने क्या कर लिया, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड हमने ले लिया, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। i2 प्लस में 2i3 इज इक्वल टू 1, i2 प्लस में i3 इज इक्वल टू 1। तो i3 की वैल्यू आपकी कैलकुलेट होकर 0 आ गई है। ये i3 की वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन में पुट कर देते तो i2 की वैल्यू आपकी आ रही है 1। तो अगर आप देख रहे हैं i3 और i2 क्या है, i3 की वैल्यू 0 एंड करंट क्या है i2 1। तो अगर आप देखते हैं तो i3 करंट कहां से फ्लो कर रहा है, बी में से। तो इसके अक्रॉस करंट की वैल्यू कितनी आ गई है, i3 की वैल्यू 0 एंड ए के अक्रॉस करंट जा रहा है i4 और i4 या फिर i2 देखिए ए के अक्रॉस। तो इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है। इन सच ए वे यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू।